हेलो एवरीवन। हम लोग आज टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। आज हम लोग देखेंगे कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये काफ़ी इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में है गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, या फिर कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। पहला है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ये काफ़ी इजी है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मतलब ये जो होल्डिंग कंपनी है ये बेसिकली कंट्रोल करता है सब्सिडरी कंपनी को। एक कंपनी है, सपोज एक्स एक कंपनी है और ये कंपनी कंट्रोल करेगा दूसरे कंपनी को वाई को। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गया आपका एक्स और सब्सिडरी कंपनी हो गया वाई। वाई हो गया सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, अ कंपनी इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इफ इट हैज कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। तो यहाँ पे एक्स तभी होल्डिंग कंपनी कहलाएगा जब उसका कंट्रोल रहेगा ओवर वाई, ओवर द सब्सिडरी कंपनी। और ये अदर कंपनी क्या है? ये सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसे में हम लोग को दोनों का ब्रीफ मीनिंग समझ में आ गया कि क्या होता है होल्डिंग कंपनी और क्या होता है सब्सिडरी कंपनी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जिसका रिलेशन रहता है टू वन और मोर अदर कंपनीज। ये वाई भी हो सकता है और भी इसके अलावा मोर कंपनीज हो सकते हैं सब्सिडरी कंपनीज। तो होल्डिंग कंपनी का रिलेशन रहता है बाकी कंपनीज से जिसमें जो बाकी कंपनीज रहते हैं दे आर द सब्सिडरी कंपनीज। अब देखते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या है अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट लॉ। तो यहाँ पे है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में as amended by the Companies Amendment Act 2017 states that subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, यहाँ पे भी वही है, सब्सिडरी कंपनी जो है वो इन रिलेशन रहेगा टू एनी अदर कंपनी, और ये एनी अदर कंपनी क्या रहेगा? होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और आगे है मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। तो इसमें क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करता है, सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन रहता है विद द होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी के पास कैसे वो कंट्रोल करता है सब्सिडरी कंपनी को वो देखते हैं। वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक्स कंपनी जो है वो कंट्रोल करेगा वाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, यानी कि कंपनी कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मतलब वो चाहे होल्डिंग कंपनी जो है एक्स, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है या तो रिमूव कर सकता है वाई के डायरेक्टर्स को, चाहे सभी डायरेक्टर्स को या फिर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को। ये पावर रहता है होल्डिंग कंपनी का। दूसरा है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ या फिर हाफ और मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज करता है या कंट्रोल करता है सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को। ठीक है। और आगे इधर एट इट्स ओन, या तो खुद या फिर टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझेंगे कि अगर एक्स कंट्रोल कर रहा है वाई को और अगर वाई किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वाई का कोई दूसरा सब्सिडरी कंपनी है, तो एक्स एक्चुअली में वो जो दूसरा कंपनी है, सपोज जेड है दूसरा सब्सिडरी कंपनी, तो एक्स होल्डिंग कंपनी हो जाएगा वाई का एज वेल एज एक्स जेड का। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है ये जो सेक्शन था उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी of holding company even if the control of composition of board of directors or control of more than 50% of the total share capital
इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं कि एक्स कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी। एक्स एक कंपनी है जो कहा जा रही है होल्डिंग कंपनी है ऑफ वाई कंपनी। मतलब ये एक्स होल्डिंग कंपनी है, तो अगर ये एक्स होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई कंपनी मतलब वाई है सब्सिडरी कंपनी। ओके, ये ऑब्वियस है। तो आगे भी वही लिखा हुआ है, वाई इज द सब्सिडरी ऑफ एक्स। वाई कंपनी कंट्रोल्स 60% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ जेड कंपनी। अब कहाँ क्या है, ये जो वाई कंपनी है ये वाई कंट्रोल करता है 60% ऑफ द टोटल शेयर। 60% मतलब यहाँ पे जो है 50% मोर, इट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर, राइट। 60% कंट्रोल करता है ये जेड कंपनी के का शेयर्स को, मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। आगे इट मीन्स दैट जेड कंपनी शैल बी डीम्ड अ सब्सिडरी ऑफ एक्स कंपनी ऑल्सो। इसका क्या मतलब हुआ, सिंस एक्स होल्डिंग कंपनी है वाई का, वाई होल्डिंग कंपनी है जेड का, इसका मतलब ये हो गया जेड जो है, जेड सब्सिडरी हो गया एक्स का भी, एक्स होल्डिंग कंपनी हो गया वाई का एज वेल एज जेड का। तो वही है यहाँ पे। आगे है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड by another company if that other company can appoint or remove all or a majority of the directors by exercise of some power exercisable by it at its discretion। तो हमें पता है होल्डिंग कंपनी का पावर रहता है कि वो बाकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे, उसके कॉम्पोजिशन को। वो चाहे तो ही कैन, द कंपनी कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ये पावर आ जाता है जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास। तो एक्स के पास ये राइट है जेड के लिए भी, क्योंकि एक्स होल्डिंग कंपनी है, और वाई के पास तो है ही जेड के टुवर्ड्स। फिर है द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे जो कंपनी एक्सप्रेशन है इस सेक्शन में, उसका वो इंक्लूड करता है बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि फॉरेन कंपनी हो गया और अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, या फिर 1% कंपनी भी हो सकता है, और योर प्राइवेट कंपनी। तो यही है बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हम लोग बात करते हैं ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसका बेसिस ओनरशिप ही है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्लासिफाई किया जाता है गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, हम लोग बात तो करते हैं कि ये गवर्नमेंट है ये प्राइवेट है, तो हम लोग को एक्चुअल मतलब पता है क्या उसका, तो वो हम लोग आज समझेंगे कि प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी क्यों होता है, क्यों उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, और वो क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% of the paid up share capital is held by the central government। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जिसका एट लीस्ट कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है, या फिर आगे और है, और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, या फिर कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा एंड कुछ पार्ट करेगा बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड आगे एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। और वो कंपनी भी इंक्लूड करता है जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी होता है। हमने देखा व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसी दूसरे कंपनी के, तो वो दूसरा कंपनी हो गया सब्सिडरी कंपनी, और वो कंपनी भी आपका गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगा। तो वही सिंपल है यहाँ पे कि अगर कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, या फिर पार्टली होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तब वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। और ये गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज को भी इंक्लूड करता है जो सब्सिडरी कंपनी है ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो यही था अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। आगे है अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनी को रजिस्टर किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी को भी।
it may be noted that public corporation is always a body corporate of the government. तो ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है वो हमेशा गवर्नमेंट का बॉडी कॉर्पोरेट होता है. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो एक लीगल, उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है. वो कॉर्पोरेट जो एंटिटी है वो उसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, तो वही है बॉडी कॉर्पोरेट. तो ऑफ द गवर्नमेंट होता है बट इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. बट वो एस्टैब्लिश किया जाता है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जांपल क्या है? ओएनजीसी है. ओएनजीसी ये चारों महारत्ना कंपनीज है. ठीक है, ये चारों गवर्नमेंट कंपनीज है. ओएनजीसी दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. और भी कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनीज. नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. तो हमने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ा, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में भी हम लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करता है. मतलब कोई भी ऐसा कंपनी जिसका शेयर कैपिटल सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड नहीं करता है तो वो हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द कंपनीज इन विच द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल आर नोन एज नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. They are mostly the companies in the private sector of the economy and may be either private, including one-person company or public type companies. तो यही आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. सो आज हमने देखा कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज को, और उसमें हम लोग देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज जैसे कि स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.